कल्याण मानव का कल्याण तभी होगा जब वो भगवान की भक्ति करे। भक्ति करने से ही जीव का कल्याण होगा। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भक्ति तो हम लोग भी करते हैं, पर सकाम भक्ति बहुत ज्यादा करते हैं। हे भगवान, हमारे बहू के घर बेटा हो जाए तो एक भागवत हम ही भी बचवा लेंगे। तो भगवान पहले बहू के घर बेटा करे, तब फिर आप भागवत सुनो। तो ये तो आपकी कामना वाली, मांगने वाली भक्ति हो गई। क्योंकि वैसे तो भागवत की कथा से आप जो चाहोगे सो मिलेगा, क्योंकि ये कल्प वृक्ष के समान है। पर मांगने वाली भक्ति की उतनी प्रतिष्ठा हमारे समाज में, हमारे यहाँ नहीं है, जितनी प्रतिष्ठा निष्काम भक्ति की है। भक्ति होनी चाहिए निष्काम भाव की, कोई मन में कामना नहीं होनी चाहिए भाई। अरे भगवान की भक्ति करके हमने कुछ मांग लिया तो भक्ति कहाँ रही, व्यापार हो गया। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न समृत्या सवई बड़ी। मेरी दृष्टि में प्रभु आपकी भक्ति करके आपसे कुछ जो मांगता है वो भक्त नहीं, वो व्यापारी है। जैसे दुकान में जाकर के हमने पैसे दिए, दुकानदार ने सामान दे दिया। उसी प्रकार भगवान की हमने भक्ति करी, भगवान से कुछ ले लिया। तो यहाँ पर प्रेम नहीं रहा, भक्ति नहीं रही भाई, ये तो व्यवहार हो गया। और जैसे हम लोग संसार से व्यवहार करते हैं तो कभी कभी भगवान से भी व्यवहार करने लग जाते हैं। पर भगवान से तो निष्काम भाव होना चाहिए भाई, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम स्नेहु। सभी वेद पुराण संत महात्माओं का एक ही मत है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, सकल सुकृत फल राम स्नेह। अपने इष्ट के चरणों पर प्रेम हो जाना चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन सोराउर निजगे। और ठाकुर जी का भी वास उसी के हृदय में होता है जिसके हृदय में निष्काम भक्ति होती है, कोई कामना नहीं होती है, कोई जिज्ञासा नहीं होती है। ऐसे लोगों के हृदय में ही भगवान वास करते हैं। अरे मांगेंगे तो कितना मांगेंगे भाई, अपनी औकात द्वारा मांगेंगे ना। पर भगवान जब अपने से देंगे, अपनी प्रसन्नता से देंगे, तो न जाने क्या दे देंगे। भगवान तो कहते हैं, मैं अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे मैया अपने बच्चों की सेवा करती है। करो सदा तिनकर रखवाली, जिमि बालक राखे महतारी। तो मैया काम में व्यस्त रहती है, बच्चा जब रोने लग जाता है तो मैया आकर के खिलौना थमा देती है, बच्चा खेलने लग जाता है। फिर खिलौना फेंकता है, फिर रोता है तो मैया चॉकलेट दे देती है, ले बच्चा खा। बच्चा चॉकलेट में रम जाता है, फिर मैया काम में लग जाती है। पर जब बच्चा चॉकलेट भी फेंक देता है, खिलौने भी फेंक देता है, कुछ नहीं लेता, केवल रोता जाता है, तो मैया भी समझ जाती है कि अभी से खिलौने नहीं चाहिए, अभी से मैं चाहिए। तो घर के सारे काम धंधे छोड़ करके, दौड़ करके आकर के लपक के ले करके बैठ जाती है। उसी प्रकार भगवान की जो भक्ति करता है तो पहले तो भगवान खिलौना थमा देते हैं, ले जा, हाथी ले ले, घोड़ा ले ले, कार ले ले, मोटर ले ले, नाती ले ले, पोता ले ले, जो लेना हो सो ले जाए। और हम लोग उसी में रम जाते हैं। पर जो भक्त न हाथी लेता, न घोड़ा लेता, न कार, न मोटर, न बंगला, न गाड़ी, कुछ भी नहीं लेता, तो भगवान भी समझ जाते हैं कि भाई इसे मैं क्या दे दूं। भगवान भी चिंता में पड़ जाते हैं। और भगवान भी भक्त के पीछे कहत कबीर कबीर घूमने लग जाते हैं, फिरने लग जाते हैं कि भैया कुछ तो ले ले। तो भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भाव की होनी चाहिए भाई, सकाम भक्ति नहीं। अच्छा महाराज, निष्काम भक्ति करेंगे तो क्या होगा? तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये तत्व क्या है? तो तत्व का वर्णन सूत जी कह रहे हैं। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यद ज्ञान मदवयम् ब्रह्मेति परमात्मेति
भगवानिति शब्दते। तत्व एक है, उसी को अनेक नाम अनेक रूपों में जाना जाता है। जो ज्ञानी होगा वो ब्रह्म को मानेगा, जो योगी होगा वो परमात्मा को मानेगा, जो भक्त होगा भगवान को मानेगा। तत्व तो एक ही है, पर उसी तत्व को अपनी अपनी मान्यता अनुसार लोग मानते हैं। भगवान एक ही है, ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पर उसी ब्रह्म के कई अवतार हो जाते हैं, विविध रूप धारण लेकर के भगवान इस धराधाम में आते हैं और भक्त लोग अपनी अपनी श्रद्धानुसार अपने अपने इष्ट का भजन यजन करते हैं और उनका दर्शन कर आनंद प्राप्त करते हैं।